गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जिस प्रकार से गंगा जी से हमने जल लिया और जल लेने के बाद किसी पात्र में लेकर के गंगा किनारे रख दिया और वहीं एक कुत्ता आया, कुत्ते ने उस जल को पी लिया और कुछ जल उसमें बच गया। तो आपने कहा कि कुत्ते ने छू लिया है, ये जल जो है बेकार है, उसको आप पूजा के योग्य नहीं समझते, उसको फेंक देते हैं। और उसी गंगा जी में कुत्ते, सुअर इत्यादि सभी नहाने का, स्नान करने का काम करते हैं, तो वो गंगा आपको अपवित्र नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ आने जाने वाली है, चलती रहती है, इसलिए वो अपवित्र नहीं दिखाई देती। तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर जो परमात्मा रूपी अंश बैठा हुआ है, भजन करते रहेंगे, परमात्मा का भजन करते रहेंगे, तो यह शुद्ध परम पवित्र रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है, जो अमल परमात्मा का नाम लेने के लिए चेतन है, अन्य कार्यों के लिए चेतन हो न हो, परमात्मा का नाम लेने के लिए ही यह चेतन अवस्था है। और जब यह अभद्रता करने लग जाता है, तो वही परमात्मा भी इसको छोड़ देता है। इसको जितने कर्म करने होते हैं वो अपने कर्म करता है। कई प्रश्न आ जाते हैं कि महाराज, जो भगवान का भजन नहीं करते वो तो बड़े सुखी रहते हैं, और हम भगवान का भजन करते हैं तो बड़े दुखी हैं। हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम दुखी हैं। जो बुरा कर रहे हैं वो बड़े फूल फल रहे हैं। तो सज्जनों, इसका भी तात्पर्य वह फूल फल नहीं है, भगवान ने उनको छोड़ दिया है। जब तक उनके क्रियाकलाप हो रहे कर रहे हैं, एक दिन उनका भी समय आना है, समय निश्चित है। जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं वही अच्छा कर्म आपके लिए फलदायक बन जाता है, और उनके लिए वही कर्म जो है पूरे बन जाते हैं समय के अनुसार। और यही यहाँ आज राजा रघुगण को जब ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के बाद राजा रघुगण की बुद्धि खुली। रघुगण को समझाया कि देखो राजा रघुगण, ये शरीर है। आज हमने जिस प्रकार से ये वस्त्र उतारे, दूसरे वस्त्र धारण कर लिए, कल दूसरे उतारेंगे, तीसरे धारण कर लेंगे, उनको धो करके धूप में डाल दिया। और वैसे ही ये शरीर है। आज हमने ये ब्राह्मण घर से जन्म लिया, और जब ये शरीर की अवस्था पूरी हो जाती है, समय जितना लिखा था वो पूरा हुआ, तो दूसरा चोला धारण कर लिया, और दूसरा चोला धारण करने के बाद वो चोला पूरा हुआ, तीसरा धारण कर लिया। तो जिस प्रकार से कपड़े की परिस्थिति है, आज बदला कल खत्म, कल बदला परसों खत्म, ये योनियां खत्म होनी नहीं है। जो सत्कर्म करोगे तो अच्छी योनियां मिल जाएंगी, असत कर्म करोगे तो बुरी योनियां मिल जाएंगी। जिस प्रकार से जितनी योनियां हैं, उन योनियों में अपने कर्म के अनुसार हमें भ्रमण करते रहना पड़ेगा। इसलिए राजन, रघु गणित तपसा न याति, न चेत जयाग्रह पणाग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेक। इस शरीर को न अग्नि जला सकती है, आत्मा को न जला सकती है, न नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। यह अपने आप में स्वयं साक्षात परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। तो सज्जनों, इसलिए हर जीव यहाँ पर जितने बैठे हैं, सबके अंदर परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। उस परम पिता परमात्मा का सबके अंदर दर्शन करते हुए हमें अपना जीवन में परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए, और हर एक परमात्मा के बनाए हुए जीवों से प्रेम करना चाहिए, और प्रेम में आनंदित होकर के भगवान की लीला गुणानुवादों का चिंतन करते करते परमात्मा के श्री चरणों में नमन करना चाहिए। Please like, share and subscribe our channel Wind Guru Vlogs and don't forget to press the bell icon। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। Thank you for watching. Love you all.